तो किस प्रकार से आप लोग हमने बतलाया कि लोग महात्मा गांधी को नहीं देखे हैं और उनको मानने को तैयार हैं, विवेकानंद जी को नहीं देखे हैं, मानने को तैयार हैं। तो फिर एक इतिहास को आप मान रहे हैं, दूसरे इतिहास को नहीं मान रहे हैं। तो ये दोयम दर्जा की बात क्यों आ रही है सर? हमने शुरू से ही आपको कहा कि ये कुंठित विचारधारा वाले लोग ऐसे कहते हैं। जी उनका अंतःकरण जरूर करता है कि राम के अस्तित्व का है। हवा का भी कोई बता दे कि हवा का प्रमाण कहाँ है, तो सिर्फ यही कहेंगे कि चूंकि पत्ता हिलता है और वृक्ष के पत्ते हिलते हैं और अन्य तरह से हवा की उपस्थिति को हम लोग महसूस करते हैं। तो राम भी वैसे ही हैं जो कण कण में समाये हुए हैं, उनको वो लोग भी महसूस करते हैं, लेकिन उनको शर्म महसूस होती है। मैंने कहा कि उसका एकमात्र कारण है राजनैतिक कारण, और कोई कारण नहीं है जी जी जिस कारण से वो लोग कहते हैं। और एक चीज और मैं कहूंगा कि राम को पुरुषोत्तम राम जी कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। क्यों नहीं? एक से एक महान लोग हमारे हुए, जी जी एक से एक मनीषी हुए, सारे उनको पुरुषोत्तम क्यों नहीं कहा गया? आप पूरे अगर कभी रामचरित मानस को पढ़िए तो उसको धर्म की दृष्टि से नहीं, मैं तो हर धर्म वालों को कहूंगा, पढ़ते भी हैं। जी अमेरिका में रिसर्च हो रहा है, हर जगह रिसर्च हो रहा है, और आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ रामचरित मानस के श्लोकों से उन्होंने नए नए आविष्कार किए। कई चीजें हैं, बिल्कुल सही बात। बहुत सारी चीजें हैं जिसका आविष्कार किया, अभी भी वो पढ़ रहे हैं। वो संस्कृत पे हमको जितनी जानकारी नहीं है, विदेश के लोगों को जी जानकारी जी है, तो उसमें फॉलो रिसर्च कर रहे हैं लोग नहीं, भागवत। रिसर्च कर रहे हैं उस पर, जी इतना बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में अस्तित्व को नहीं मानना, तो हम तो कहेंगे कि बिल्कुल ही, जो पहले ने बार बार मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान से सुना होगा कि विद्वान अधिवक्ता साहब ने भी बतलाया कि राजनीति की जो इसमें इंटरफेयर हो रही है कहीं ना कहीं गलत है। और इसमें एक चीज़ और आपको बता दें कि पहले जो हम लोग की राजनीति होती थी वो धर्म के संरक्षण में होती थी, लेकिन आज देखिए तो जो राजनीति हो रहा है वो राजनीति धर्म पर हावी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये धर्म के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक भी हो सकता है। और अपने किस प्रकार देखा कि भगवान राम के जो जन्म के बाद महर्षि वशिष्ठ जो उनके कुल गुरु थे, वो एडवाइस करते थे राजा दशरथ को। या आप देखिए तो गुरु द्रोणाचार्य यहाँ एडवाइस करते थे महाभारत काल में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो धर्म के संरक्षण में राजनीति को चलना चाहिए, ना कि राजनीति के संरक्षण में धर्म को चलना। क्या सर? बिल्कुल जी। तो देखिए, बहुत अच्छी बात विद्वान अधिवक्ता साहब ने बतलाया और बहुत स्पष्ट बातों में बोला। हम एक और आखिरी क्वेश्चन करना चाहेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो विवाह अपना कल संपन्न होगा, विवाह पंचमी के दिन। हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, इसमें जो विवाह संपन्न होने के बाद सभी लोगों को सामूहिक भोज दिया जाता है, जिसे हम लोग भंडारा ही बोलते हैं। क्योंकि जब तक मैंने भगवान का पूजा के बाद भंडारा न कर दिया जाए, दान दक्षिणा न दे दिया जाए, तो पूर्ण पूजा नहीं होती है। तो जो भंडारा होता है उसके बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे कि ये अन्नदान के रूप में किया जाता है, और अन्नदान का क्या महत्व हो सकता है जीवन में, इस चीज़ का हम आपको जानकारी लेना चाहेंगे। नहीं, कल जो विवाह के बाद भोज होगा, महाभोज होगा, उसको मैं तो भंडारा का रूप नहीं दूंगा। जो आप कहे कि अन्नदान होता है, अन्नदान की बात नहीं है, ये हमारी संस्कृति है जी कि हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं हम उनका स्वागत करते हैं, उनको भोजन देते हैं। तो मैं तो उसको भंडारा के रूप में, भंडारा ही कहेंगे। ठीक, भंडारा के रूप में नहीं, भंडारा हाँ, प्रसाद प्रसाद के रूप में है। या हमारे जो मेहमान आ रहे हैं, अयोध्या से आ रहे हैं और कहीं से हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे बिहार में, चूंकि बिहार के लिए पूरे गौरव की बात है कि हम जनक के ही जनकवासी ही कहेंगे। हम लोग सीता जी के तो हम लोग भाई होंगे ना। बिल्कुल, हम लोग स्वागत करने के लिए उनके तैयार हैं। जी जी। चलिए, तो आपको अधिवक्ता साहब बता भी रहे हैं कि हम लोग जो भंडारा का आयोजन करेंगे प्रसाद के रूप में सबको वितरित करते हैं इसमें। और ये भी बतला रहे हैं अधिवक्ता साहब कि हम लोग यहाँ पर जो माँ जानकी हैं, माँ जानकी की तरफ से हम लोग इसमें अगवानी करते हैं बारात का। और देखिए, बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान राम का विवाह, उस समय भी आप लोगों ने देखा था कि भगवान राम का जो विवाह हुआ था उसमें रामचरितमानस में वर्णन है कि भगवान राम के विवाह के बाद सभी लोगों को भोजन परसा गया था, जिसमें दाल चावल और देसी घी, यही 3 चीज़ खिलाया गया था। और सबको मैंने आदरपूर्वक भोजन कराकर उसके बाद से जो वर और कन्या का विदाई भी हुआ था। हम एक चीज़ और लास्ट में क्वेश्चन कर लेना चाहेंगे सर, नगरवासियों के लिए आप क्या शुभकामना देना चाहेंगे? सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग स्वागत करें, जी। पहली बात। और दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा मैं, यहाँ हमारे बीच आपस में किसी धर्म के लोगों में कोई विवाद नहीं है। जी आप रामनवमी के भी अवसर पे देखिएगा कि हमारे सिवान के जो सभी धर्म के वासी हैं, जी वो सारे लोग खुलकर सहयोग देते हैं। वो सबका अपना अपना स्टॉल लगता है और हर तरह से करते हैं। इवन आपको जो जनक नगरी में हम लोग जो स्वागत करने जा रहे हैं, हर धर्म के लोग वहां पर हैं। और हमको लगता है कि अगर राजनीतिक लोग हम लोगों के बीच से हट जाएं, उस विचारधारा वाले लोग, राजनीति तो हमारे खून की चीज है, वो होना चाहिए, लेकिन
ऐसे लोग अगर हट जाएं तो हमारे आपस में किसी धर्म में कोई कोई विद्वेष विवाद नहीं है है। ही नहीं है। इसलिए मैं उन सभी से आग्रह करूंगा, और मुझे गर्व है, मैंने तो देखा है, जी। मुझको यहाँ कोई आपस में कोई विवाद नहीं लगा। कुछ होते हैं असामाजिक तत्व तो एक दो होते हैं जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, जी। लेकिन सिवान पे भी हमको गर्व रहता है हमेशा जी। कि हर अवसर पर हम दोनों धर्म वाले एक दूसरे से कंधे मिलाकर चलते हैं। स्वागत। चलिए, तो सभी जो धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किस प्रकार से आप देखते हैं कि रामनवमी में जो जुलूस निकलता है, भगवान राम का बारात निकलता है, तो उसके स्वागत में वो लोग भी शरबत का स्टॉल लगाते हैं, ठंडा बर्फ पानी का, हर तरह से और फ्रूटी भी बांटते हैं, कई तरह का सुविधा आपको देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो विवाद है कहीं है ही नहीं यहाँ पर। और बस मैंने यही चीज़ आप आगे भी मैंने बना कर रखिए, यही कहना चाह रहे हैं जो हमारे अधिवक्ता साहब हैं। कहीं ना कहीं जो आने हमारे वाली पीढ़ी के हाँ, लिए, आने वाली जो पीढ़ी है, जो यूथ है, जो यूथ आगे ये बात को नहीं मान रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे जो धार्मिक, जो आध्यात्मिक माने जो चीज़ है, इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, उनको ये संदेश दे रहे हैं कि आप लोग इसको फॉलो कीजिए और इस चीज़ को मानिए, क्योंकि अध्यात्म हमारे जीवन की आत्मा है, इसके बिना हम लोग कुछ नहीं है। अध्यात्म ऐसा चीज़ है कि इसी से आपको सब चीज़ है, जो भी चीज़ हम लोग सीख रहे हैं, जीवन में कल्चर सीख रहे हैं। रामचरितमानस क्या है? जीवन जीने की कला है, कैसे वे ऑफ लाइफ बताता है। वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ बताता है। कोई भी अध्यात्म आप देख लीजिए कहीं भी, इवन मैंने कुरान का भी अध्ययन किया है, जी। और कुरान में आप कहीं भी नहीं पाएंगे कि वो दूसरे धर्म के प्रति कहीं विद्वेष की बात नहीं, करें। नहीं। अगर आप उसको पूरे फॉलो कर लेते हैं तो मुझको नहीं लगता है कि कहीं किसी तरह के विवाद की कोई वस्तु। चलिए, तो कुरान के बारे में भी फॉलो कर चुके हैं एडवोकेट साहब, और ये भी बतला रहे हैं कि रामचरितमानस में कैसे इसको वर्णन किया गया कि एक व्यक्ति को कैसे एक आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श बेटा, इस चीज़ को प्रस्तुत किया गया। कहीं ना कहीं ये हमारा आर्ट ऑफ लिविंग को दर्शा रहा है। दूसरा, आपने भागवत का भी पढ़ा, ये भागवत का नाम ही है कि जैसे कि ज्ञान, मतलब पूरे ज्ञान का सारा भंडार भागवत में ही है। तो कहीं ना कहीं इससे पढ़ के ही आप आगे निकल सकते हैं जीवन में, बिना पढ़े इससे आप विकास की कामना कर भी नहीं सकते हैं। चाहे देख लिया रसिया, देखिए अमेरिका, देखिए लंदन, देखिए आज उसी चीज़ को फॉलो करें, कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो यही चीज़ हमारे वकील साहब भी बतलाएं कि इस चीज़ पर रिसर्च हो रहा है, कहीं ना कहीं सनातन पर रिसर्च हो रहा है। अन्य किसी धर्मों के बारे में हम लोगों ने नहीं सुना, हम लोग उस पर कोई बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। कैमरामैन राजू के साथ मैं दीपक कुमार, नया दृष्टिकोण सिवान। नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता, और आज हमारी टीम शहर के प्रतिष्ठित एडवोकेट मनोज कुमार सिंह, जो दीवानी दीवानी और फौजदारी दोनों ही मामलों के विशेषज्ञ हैं। और आप जान रहे हैं कि आज अगहन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और कल पंचमी तिथि है, यानी कल विवाह पंचमी है। भगवान राम का कल विवाह होगा, और इसमें विवाह में आपको मालूम होगा कि अयोध्या से बारात जब निकलता है, वो बारात सीधे बक्सर विश्वामित्र के आश्रम होते हुए जनकपुर धाम को प्रस्थान करेगा, और माँ जानकी के साथ उनका विवाह का वहाँ विधि विधान के साथ विवाह होगा। उसके बाद से हमारे देश में पूरा हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। और आपको बता दें कि किस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो राम मंदिर का उद्घाटन किया, और एक पहला ऐसा विवाह होगा जब भगवान राम का विवाह भगवान के महल में विराजमान होने के बाद पहला विवाह होगा। तो कहीं ना कहीं पूरा देश इंतजार कर रहा है। और कल हमारी टीम अयोध्या की भी दौरा की, तो उन्होंने दिखलाया वीडियो कॉलिंग में। देखिए दीपक जी, किस प्रकार से पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और जनकपुर धाम की भी कल हमारे पास वीडियो आया, वहाँ भी पूरा दुल्हन की तरह सजाया गया है। कहीं ना कहीं उत्साह जो है 4 गुना बढ़ गया है। इसी क्रम में हम जो हमारे साथ वरीय अधिवक्ता हैं सर मनोज कुमार सिंह जी, इनसे जानकारी लेना चाहेंगे। सर, कल विवाह पंचमी है, भगवान राम का विवाह है, और भगवान राम के विवाह के सम्मान में जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे भूसुर हैं, जो ब्राह्मण देवता हैं, उन्होंने विवाह पर बैन लगाया है कि आप लोग सामाजिक विवाह नहीं कीजिए उस दिन। जो हम लोग का बहन लोग विवाह करते हैं, बेटी लोगों का, भाई लोगों का, एक दिन के लिए हम लोग भगवान राम के लिए उसको निषेध रखे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी, और हमारे इस चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार जी, और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, इस पुनीत अवसर के हम लोग साक्षी बन रहे हैं। जी, और बरसों के इंतजार के बाद, जी, यूं कही कि सदियों के इंतजार के बाद यह मौका हम लोगों के सामने आया है, जी, जब हम लोग इस विवाह के साक्षी होंगे। जी, इस संबंध में मेरा कहना है कि जितने भी हम सनातनी हैं या जो भी भारतवासी हैं, जी, सिर्फ सनातनी नहीं कहेंगे, पूरे भारतवासी हैं, जरूर इसमें खुले हृदय से भाग लें, जी, जी, क्योंकि यह अवसर फिर पुनः उनको देखने को इस पीढ़ी को तो मुश्किल नहीं मिलेगा।
चलिए, जितने भी सनातनी धर्म के लोग हैं उन्हें आग्रह करना है एडवोकेट भारतीय साहब और जो भी भारतीय लोगों जो को, भी हैं, हाँ, जो हमारे सामाजिक लोग हैं जो राम में आस्था रखते हैं, तो वो लोग सभी लोग हिस्सा लें। एक और हम क्वेश्चन करेंगे, विद्वान अधिवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं और ये लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी न्यूज़ पत्रों के माध्यम से ये चीज़ देख रहे हैं। किस प्रकार से कुछ ऐसा वर्ग है जो सनातन धर्म में ही राम को काल्पनिक बता रहा है, कृष्ण को काल्पनिक बता रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो लोग बुद्धिहीन हो चुके हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हमको जो लगता है, इस तरह के विचार वाले जो हैं वो कुंठित विचारधारा के लोग हैं, जी जो वास्तविकता तो जानते हैं कि क्या है। जी राम के अस्तित्व को इनकार करना तो बहुत ही हास्यास्पद है। अभी मैंने मोबाइल में देखा था और अभी सर्च करने की भी कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं मिल पाया है। जी इजिप्ट में एक चित्र मिला है जिसमें रामचंद्र जी हैं, पूरा परिवार उनका है और साथ में हनुमान जी हैं। वर्षों हम 400 या 4000 या 5000 वर्ष पूर्व का है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अस्तित्व है और पूरे विश्व में इसका अस्तित्व मिला है। आपने खुद थोड़ी देर पहले परिचर्या में ये कहा था, इंडोनेशिया वगैरह में हर जगह रामलीला मनाई जाती है, ये सारे ये जग जाहिर है। तो उनके अस्तित्व को तो इनकार नहीं कर सकते और दुर्भाग्य है कि इसको हम लोगों ने हमेशा राजनीति से जोड़ा है और ये बहुत ही निंदनीय मैं कहूँगा। चलिए, बहुत ही निंदनीय बता रहे हैं सर। हम एक चीज़ और बता रहे हैं कि इसके पहले भी हमने 2-3 इंटरव्यू लिया राम विवाह पर और उसमें भी हम लोगों ने चर्चा किया कि लोग महात्मा गांधी को मानने के लिए आतुर हैं, मान भी रहे हैं, विवेकानंद को मान रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस को मान रहे हैं, बहुत APJ अब्दुल कलाम को मान रहे हैं। तो महात्मा गांधी को भी तो आपने नहीं देखा है, जिस प्रकार आपने दावा कर रहे हैं हमने राम को नहीं देखा, तो फिर उनको मान रहे हैं, इनको क्यों नहीं मान रहे हैं? ये कहीं ना कहीं तो देखा जाए तो दोयम दर्जा वाली बात हो गई। इसके पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे राम है वो पुरुषोत्तम